भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण देने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स बताने वाला और अपनी आत्मा की शुद्धि करने वाला, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, सर्वांगीण विकास कराने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला, गुणों की खान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय के अंदर पर्वत जैसी ऊंचाई होती है, सागर जैसी गहराई होती है और हर जो एपिसोड है कुछ न कुछ चिंतन लिए होता है, कुछ न कुछ सकारात्मक सोच लिए होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन की दिशा बताता है। हमें उसको ग्रहण करना है। कार्यक्रम में जिस विषय में बताया जाता है उसको हृदयंगम कर दिया जाए, उसको आत्मसात कर दिया जाए तो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। भाइयों और बहनों, इस क्रम के अंदर आज हम एक बहुत सुंदर दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है ममता का घेरा तोड़ो। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ममता दो तरह की होती है, एक सकारात्मक ममता और एक नकारात्मक ममता। जो सकारात्मक ममता होती है उसको करुणा कहते हैं, उसको दया कहते हैं। किसी के प्रति कोई व्यक्ति अभावग्रस्त है, कोई व्यक्ति तकलीफ में है और कोई व्यक्ति के दुख है, दर्द है, कोई अज्ञानी है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अभावग्रस्त है, उसकी अवस्था को देख करके भीतर करुणा का आना, भीतर दया का आना कि मैं इसके दुख को दूर कर सकूं, तो मैं इसका सहयोगी बन सकूं, ऐसी ममता सकारात्मक ममता होती है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, जो आज ज्यादातर हमारे समाज में फैली हुई है, नकारात्मक ममता, उसकी बात करेंगे। नकारात्मक ममता का अर्थ होता है अटैचमेंट, लगाव, तृष्णा, आसक्ति, अविद्या और इसको कहते हैं कि व्यक्ति उसके साथ में चिपके रहना, ग्रीड, ये ममता है। इसका घेरा तोड़ना है हमें। होता क्या है कि हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है तुम नजर बदल दो तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, तुम दशा बदल दो तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। तो हमें अपनी सोच को सही करना है, हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है उस राइट बिलीफ को सही करना है। हमें सकारात्मक समता पे आना है, नकारात्मक को छोड़ करके। अब नजरिया कैसे बदलें? अटैचमेंट, आपके पास में वस्तु है, आप कुबेरपति हो, आप लखपति हो, आप करोड़पति हो, लेकिन उसके प्रति आपकी आसक्ति कितनी है? ऐसा कहा जाता है वस्तु है, परिग्रह है, वह आसक्ति नहीं है। लेकिन वस्तु और परिग्रह है, वह बंधन नहीं है, वह आसक्ति नहीं है। उसके प्रति जो ममत्व का भाव है, मैं और मेरा का जो भाव है, वो अटैचमेंट है। आपको भाग्य से, पुण्य से करोड़ों रुपए मिले हुए हैं और लेकिन आप समझते हो मैं तो इसका ट्रस्टी हूं, मैं तो इसका कस्टेडियन हूं, मैं तो इसका चौकीदार हूं और ये मैं और मेरा जितना है ये सब संयोग है और हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा रहता है। ये अगर भावना और ये दृष्टि हमको प्राप्त हो जाती है तो हम ममता का घेरा तोड़ सकते हैं कि हमने जन्म लिया है, जन्म के साथ ही मृत्यु है। कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आज हमारे साथ में है, कोई घर का मेंबर, माता पिता या घर का पति पत्नी या कोई भी प्रिय व्यक्ति, पुत्र कोई आज हमारे साथ है, तो हमें मान के चलना चाहिए कि हमारा कभी न कभी से बिछुड़ा होगा, हम बिछुड़ेंगे, हमारा वियोग होगा। ये बात मान के चलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने आसक्ति के भाव से, ममता के भाव से ये मान लिया ये चीज तो मेरे साथ में अजर अमर रहेगी। ये सब चीजें नाशवान है। इसीलिए कहा गया है कि शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवा इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। ये भावना ममता का घेरा तोड़ती है, क्योंकि सारी जो सारी विनाशी चीजें हैं वो नाशवान है। केवल एक आत्मा है
जो अविनाशी है, इसको सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य का अर्थ होता है अविनाशी, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन, और तीसरा होता है सच्चिदानंद, और आनंद है उसका लक्षण है, उसका गुण है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो वह आत्मा है, केवल एक ही तत्व इस पूरी सृष्टि के अंदर अजर अमर अविनाशी है, वह है अविनाशी तत्व आत्मा। तो इसीलिए जो जितने भी पौद्गलिक चीजें हैं, जो संसार के अंदर जितनी धन दौलत संपत्ति वस्तु प्रतिष्ठा पद, ये सब चीजें क्या है, ये विनाशी है। इसके प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और ये अटैचमेंट ही दुख का कारण है, ये अटैचमेंट ही कर्म बंधन का कारण है। अटैचमेंट होने से कर्ता भाव आता है, ये मैंने किया, ये मेरा बंगला, ये मेरा बेटा, ये मेरा पुत्र, और ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा मकान, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये सब मैं और मेरा जो है, यही ममता है, यही अटैचमेंट है, और यही आसक्ति है, यही कर्म बंधन का कारण है। मैं और मेरे के घेरे को तोड़ो। मैं के वास्तविक अर्थ में मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये मैं का वास्तविक अर्थ है उस वस्तु को प्राप्त करना। मैं शरीर हूं, ये विनाशी सोच है, और मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये अविनाशी सोच है। और जितनी ममता है वो हमें विनाश की ओर ले जाती है। विनाशी तत्वों की ममता होती है, और जो आत्मा की ममता में चला जाता है वो विधायक ममता है, वो अच्छी ममता है। क्योंकि जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन करने में चला जाता है, आत्म तत्व की जानकारी करता है, तो उसका भीतरी साम्राज्य का पता चलता है कि विश्व की सबसे बड़ी ज्ञानवान और सबसे बड़ी विशाल चीज है वो आत्मा है। क्योंकि उस आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, और अनंत सुख का धाम है। जिस सुख की हम बात करते हैं, जिस ममता की हम बात करते हैं, ममता किस लिए करते हैं, आसक्ति किस लिए करते हैं, उससे सुख मिलता है, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है। उस सुख के बाद में दुख है आता है, क्योंकि प्रकृति का नियम परिवर्तन, प्रकृति का नियम है। एवरी मोमेंट everything is changing. The mode of whole universe is to change. That is called पर्याय। पहले संयोग होता है, फिर वियोग होता है। ये मोड है, ये चेंजिंग मोड है, इसी का नाम संसार है। संसार के लिए कहा गया है, जो संचरण करता है वो संसार है, जो चलता रहता है, जो बदलता रहता है वो संसार है। आज कहीं पर जो है बड़ी अटालिका है, कल वहाँ पर टूट करके समुद्र हो जाता है, वहाँ नदियाँ हो जाती है। इसीलिए प्रकृति चेंज होती रहती है। मनुष्य भी आते हैं, चले जाते हैं। हमारे कितने भी बाप दादा थे वो चले गए, महापुरुष हुए वो चले गए, और फिर नई पीढ़ी आती है और वो भी जाती है। इस तरीके से इस 84 लाख जीव योनि के चक्कर के अंदर हर व्यक्ति जो है वह अपना एक फिक्स रोल लेकर के आता है, और फिक्स समय के लिए आता है, जिसको आयुष्य कर्म बोलते हैं। 70 साल 80 साल 50 साल 30 साल जितना उसको आयुष्य को जीना होता है, वह जन्म के समय तय हो जाता है। मृत्यु जन्म के साथ ही तय होती है, बिना मृत्यु के जन्म होता ही नहीं है। जब हमारी आत्मा एक जगह से दूसरे शरीर को धारण करनी होती है, और जैसा गीता में कहा गया है कि जब हमारे कपड़े फट जाते हैं तो फटे हुए कपड़ों को हम फेंक देते हैं, उसी तरीके से ये आत्मा आयुष्य कर्म के अधीन ये शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो नए शरीर के अंदर जन्म लेती है। लेकिन नए शरीर के अंदर जाने से पहले उसका रिजर्वेशन होना जरूरी है। ये आत्मा फला की माँ की कोख में जन्मेगी, और फला जगह जन्मेगी, फला समय में जन्मेगी। वो एक क्षण भी आगे पीछे नहीं होता है, उसका रिजर्वेशन होता है पहले। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सृष्टि में हमें घुमाने वाला कौन सा तत्व है? वो घुमाने वाला तत्व है ममता। हमारा अटैचमेंट रहता है धन के प्रति, दौलत के प्रति, बंगले के प्रति,
सुख सुविधा के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, और ये ममता भाव कर्म बंधन का कारण बनता है। और ममता भाव हमारे में कर्ता भाव पैदा करता है। लेकिन सृष्टि की वास्तविकता क्या है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, इस संसार को चलाने वाले संजोग है, वो संजोग मिलकर के चलाते हैं और उसमें से मात्र हम तो एक निमित्त हैं। व्यक्ति निमित्त मान के चलता है, उसके कर्मों का बंधन नहीं होता है, और कर्ता भाव रखता है, वो कर्म का बंधन होता है। और कर्ता भाव कब आता है? जब ममता होती है, जब अटैचमेंट होता है, जब अविद्या होती है, जब अज्ञान होता है। भेद विज्ञान, आत्मा और शरीर को अलग मानना, इस भेद विज्ञान को मानने वाला व्यक्ति ममता से दूर होता है, ममता का घेरा वो तोड़ देता है। वो जानता है कि ये शरीर है वो विनाशी है, और इसके भीतर जो बोलता है, जो सब काम करवाता है, जिसकी साक्षी है, वो अविनाशी तत्व है। और उस अविनाशी तत्व का चिंतन करना का अर्थ हो जाता है कि ममत्व के घेरे को तोड़ना। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा, मैं और मेरा के घेरे को तोड़िए। आप मैं और मेरा बोलना बंद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप लौकिक जगत में रहते हैं, व्यवहार जगत में रहते हैं, तो हम और हमारा बोलिए। ये लौकिक जगत है, ये व्यवहार जगत है। हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा पद, हमारी दुकान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत, और सब कुछ हमारा 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 बोलते जाइए। आप जो है अपने मुंह से मैं और मेरा शब्द जो है आप बोलना बंद कर दीजिए। देखिए, धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आपका ममता का घेरा संकुचित होते होते टूट जाएगा, और जो इस घेरे को तोड़ देता है वह व्यक्ति बंधन की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। जितने व्यक्ति इस संसार में भ्रमण करते हैं वो सब ममता के घेरे में बंधे हुए हैं। महापुरुष होते हैं, परमार्थी होते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले होते हैं, वो तुरंत ममता का घेरा तोड़ करके वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाते हैं। वो किसी के बाप बेटे और किसी के संतान न होकर के संपूर्ण विश्व के सदस्य बन जाते हैं। और जब ये सोच आ जाती है तो हमारी ममता का घेरा टूट जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण लेते हैं जिन्होंने कि ममता में रह करके भी उन्होंने ममता का घेरा तोड़ा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। विश्व की, जिसकी ऑटोबायोग्राफी को मैंने पढ़ा है, विश्व के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स, उनको खुद को पता नहीं कि उनकी कितनी इनकम है, उनकी कितनी संपत्ति है, लेकिन उनकी सोच जो है कितनी अनाशक्ति की सोच है। आज 50 साल से वही बंगला, वही कार, वही फर्नीचर, वही रहन सहन, वो अपने परिवार पे, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने ऐश आराम के अंदर बहुत ही कम खर्च करते हैं। उनकी इनकम का 2-3% ही खर्च करते होंगे, लेकिन कितने बड़े पुण्यार्थी है, कितने बड़े अनासक्त व्यक्ति हैं जो कि वो सारा जो उनकी इनकम है वो रिलीजियस ट्रस्ट के माध्यम से वो डोनेशन करते हैं। वो शिक्षा, चिकित्सा, अभावग्रस्त लोगों के जो विकास के लिए लूले, लंगड़े, अपाहिज, विधवा, अनाथ, मूक, बधिर और रैन बसेरा वाले, और जो लोग दुख के अंदर है, उनके दुख को, उनके अभाव को दूर करने में लगे रहते हैं। ये अनाशक्ति है। पैसा आपके पास है, लेकिन पैसे के प्रति आसक्ति का होना पाप है। पैसे के प्रति आसक्ति का होना जो है वो ममत्व है, वो ममता है, और उसके प्रति आसक्ति का न रहना वो अनाशक्ति है। अनाशक्ति कब आती है? जब आप अपनी धन संपत्ति, जिसके पास में, आपके पास में जितने भी पौद्गलिक चीजें हैं, उन सब का अपने आप को ट्रस्टी समझो, उनका अपने आप को चौकीदार समझो, अपने आप को कस्टेडियन समझो कि मैं शरीर का कस्टेडियन हूँ,
मालिक नहीं समझना, क्योंकि ये तो जाने वाला है। मालिक तो वह रहता है जो फॉर एवर रहता है। मालिक तो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो आपका मालिक है। उसकी साक्षी में रहिए। वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, हमेशा रहेगा। सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा तो भी आनंद में रहेगा, आपको आनंद में रखेगा। इसीलिए अविनाशी तत्वों के प्रति आसक्ति का होना ममत्व कहलाता है, ममता कहलाता है। और उसके प्रति अनासक्त भावना रखने वाला व्यक्ति वैरागी होता है, त्यागी होता है, साधु होता है, सन्यासी होता है, और वह मुक्त होता है। वो किसी बंधन में नहीं रहता। भाई और बहनों, विषय ऐसा है जिसमें घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, लेकिन हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का समय फिक्स है, लिमिटेड समय है। उस समय के अंदर हम आज के विषय को तराजू पे तोलना चाहते हैं कि आज का विषय हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है, ये व्यक्ति को कितना फायदा देगा, समाज में कितना सुधार लाएगा, विश्व को कैसा बदलेगा, वो बातें हमें देखनी है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को सुधारना। व्यक्ति हमारी यूनिट है, व्यक्ति हमारी इकाई है। अगर हमने एक व्यक्ति को भी सुधार दिया तो पुनरुत्थान कार्यक्रम चैनल 24 धन्य हो गया। वह एक व्यक्ति हजारों को सुधारेगा, वो हजारों लाखों को सुधारेंगे, और लाखों जो है करोड़ों को सुधारेंगे। और सारा समय ऐसा आएगा कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी सृष्टि 7 अरब की जनसंख्या में बहुत बड़ा चेंज आएगा, अनाशक्ति आएगी, ममत्व छूटेगा। आज जितना हमारे समाज के अंदर जितना ये विभेद चल रहा है, जितना अमीर गरीब की खाई चल रही है, जितना उत्पीड़न चल रहा है, जितना दावा न लगा हुआ है, चारों तरफ हिंसा हो रही है, माँ है वो अपने पुत्र को मार रही है, पुत्र पिता को मार रहा है, और पति ने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, और ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है। छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में रेप करते हैं, आतंकवाद की ओर जाते हैं, कई अपराध करते हैं, कई मिलावट करते हैं, और किसी न किसी एन प्रकारेण उसके पीछे ममत्व भाव है, उसके पीछे धन की आसक्ति है कि एन प्रकारेण मुझे धन कमाना है। क्योंकि कुछ तो हमारे समाज की गलती है कि समाज ने जो है वो धन को मापदंड मान लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 30, 40, 50 साल पहले हम एक व्रत खींचें तो एक व्रत का एक सेंटर होता है, एक सेंटर से ही एक व्रत परिधि में खींचा जाता है। तो पहले व्रत के सेंटर में, सर्किल के सेंटर में मनुष्य रहा करता था। कौन सा मनुष्य? गुणवान, आदर्शवान, चरित्रवान, अच्छी बातों को जानने वाला, अच्छी सलाह देने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, विधायक भाव वाला मनुष्य सेंटर में रहता था। मनुष्य की इज्जत होती थी, इंसान की इज्जत होती थी, वो सेकेंडरी था। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम को आप देखते रहिए। हमारी सलाह है कार्यक्रम का हर एपिसोड, हर शब्द आपको कुछ न कुछ नई दिशा देगा, क्योंकि सारे विचार मौलिक है। सब विचार जो है एक तपे तपाए व्यक्ति, एक साधक व्यक्ति के हृदय से बोले गए हैं। जो स्वयं साधक होता है, जो स्वयं साधना करने वाला होता है, और वो हृदय से बोलता है, उन शब्दों का असर होता है। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर एक बदलाव आएगा, और बदलाव लाना ही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है, विधायक भावों को प्रकट करना। इसी क्रम में पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप शतायु होकर के खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल।